हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूके तैयारी। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जिसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, तो जो हमारी पृथ्वी है उसकी आंतरिक संरचना कैसी है, उसके अंदर की संरचना कैसी है, इसको हम यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं, यूके SSC, यूके PSC, तो यहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ये वाला ऐसा सेक्शन है ज्योग्राफी का। अगर आपके सिलेबस में, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, सिलेबस में अगर जनरल स्टडी वाला सेक्शन है, ज्योग्राफी उसमें है, तो यहाँ से भी वहाँ उसमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ से चांसेस काफ़ी बनते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं ये, आप इनको समझिए। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ पे समझेंगे, ताकि जो याद करने में हमें थोड़ी आसानी हो। ठीक है, तो देखिए, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, जो अंदर की संरचना है, वो कैसी है। इसमें हम इसका पहला जो क्वेश्चन है वो देखेंगे कि पृथ्वी के अंदर के हिस्से को कितने भागों में बांटा गया है। जो पृथ्वी का अंदर का हिस्सा है, इस तरीके से देखिए, पृथ्वी का जो अंदर का भाग है तो वो कितने भागों में बांटा गया है, तो वो 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला जो आता है वो भूप्रपटी, फिर आएगा आवरण और फिर आएगा केंद्रीय भाग। ठीक है, भूप्रपटी को कहा जाता है क्रस्ट, फिर आवरण को कहा जाएगा मेटल और केंद्रीय भाग को कहा जाएगा कोर। ठीक है, तो इस तरीके से 3 भागों में बांटा जाता है पृथ्वी का जो अंदर का हिस्सा होता है उसे। ठीक है, फिर इसमें आएगा पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए, ये पृथ्वी हमारी होती है गोल, और इसका जो सबसे ऊपरी भाग है वो कौन सा होगा, उसका ये बाहरी वाला हिस्सा। ठीक है, इसका बाहर वाला जो हिस्सा है जिस पे हम रहते हैं, ठीक है, पूरी पृथ्वी है, तो वो जो बाहर का हिस्सा जो हमें दिखाई देता है उसको कहते हैं भूप्रपटी। क्या कहते हैं, भूप्रपटी इसको कहा जाता है। इंग्लिश में कहेंगे क्रस्ट। ठीक है, तो यह जो है वो मुख्यतः किससे बना होता है, भूप्रपटी किससे बनी होती है, तो ये बेसाल्ट चट्टानों से बनी होती है। अब इसमें नेक्स्ट है, भूप्रपटी को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि भूप्रपटी जो है वह कितने भागों में बांटा गया है, तो ये 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है इसमें सियाल और दूसरा होता है सीमा। ठीक है, सियाल और सीमा, इंग्लिश में भी इसको इस तरह से लिखा जाएगा, सियाल सीमा। और जो सियाल क्षेत्र है, ये सियाल वाला क्षेत्र जो है, इसमें किसकी बहुलता है, यानी कि कौन सा खनिज यहाँ पर मिलता है इस वाले क्षेत्र में, जो भूप्रपटी का सियाल वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर मिलता है सिलिकॉन और एल्यूमिना। क्या मिलता है, सिलिकॉन और एल्यूमिना, ये ध्यान रखना है। और जो सीमा वाला क्षेत्र है, सीमा वाले क्षेत्र में मिलेगा सिलिकॉन और मैग्नीशियम। ठीक है, इसमें सिलिकॉन दोनों जगह आएगा, सियाल में भी और सीमा में भी। बाकी जो सियाल है उसमें एल्यूमिना मिलता है और सीमा में मैग्नीशियम जो खनिज है वो मिलता है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आएगा मेटल का, यानी कि जो पृथ्वी का बीच वाला हिस्सा, पहले बाहर वाला हो गया भूप्रपटी या कोर, फिर इसके थोड़ा सा अंदर वाला हिस्सा होगा जो ये वाला हिस्सा, तो ये वाला हिस्सा जो है ये होगा यहाँ पर मेटल। ठीक है, इसको कहेंगे मेटल कहा जाता है। तो ये वाला जो हिस्सा है, पूछा है कि कितना किलोमीटर मोटा क्षेत्र है ये। ठीक है, तो ये है कितना है, 2900। ठीक है, 2900 किलोमीटर ये मोटा क्षेत्र है, जो मेटल वाला क्षेत्र है पृथ्वी का। ठीक है, 3 भाग हैं पृथ्वी के। पहला तो हो गया भूप्रपटी, फिर आएगा मेटल और फिर आएगा इसमें क्या आएगा नेक्स्ट, कोर। ठीक है, या केंद्रीय भाग जिसको कहेंगे। तो अब इसमें हम अभी मेटल पढ़ रहे हैं, तो इस पूछा है कि यह किससे बना है, जो मेटल वाला भाग है, तो ये बेसाल्ट पत्थरों के समूहों की चट्टानों से बना हुआ है। ठीक है, भूप्रपटी तो बनी है बेसाल्ट पत्थरों से, लेकिन जो इसका अंदर वाला हिस्सा है, ठीक है, अंदर वाला भाग है जो मेटल है, तो वो किससे बना हुआ है, वह बना हुआ है बेसाल्ट पत्थरों के जो समूह है उसकी चट्टानों से। ठीक है, और मेटल की चट्टानों के हिस्से में क्या पाए जाते हैं, तो यहाँ पर पाए जाते हैं मैग्मा चैम्बर। ठीक है, क्वेश्चन अगर ये पूछा जाता है कि मेटल की चट्टानों में क्या पाया जाता है, या उसके हिस्से में क्या पाया जाता है, तो वहाँ पाया जाता है मैग्मा चैम्बर पाया जाता है। फिर इसमें ऊपरी क्रस्ट एवं निचले क्रस्ट के बीच के सीमा को क्या कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो पृथ्वी है और उसके जो बाहर वाला जो भाग है जिसको भूप्रपटी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं क्रस्ट। ठीक है, तो इसका जो ऊपरी भाग होगा, यहाँ ऊपर से और यहाँ नीचे से, ठीक है, दोनों साइड से जो बीच वाला जो भाग होगा उसको क्या कहेंगे, उसके बीच वाले सीमा के क्षेत्र को कहेंगे कोनराड असंबंधता, इसको कहेंगे। ठीक है, याद रखना है ये। फिर है क्रस्ट एवं मेटल के बीच
के सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर यहाँ पर जो पृथ्वी है और पृथ्वी में जो पहले तो भू प्रॉपर्टी आती है, फिर आती है यहाँ पर जो नेक्स्ट नंबर पे आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा मेटल। ठीक है, तो क्रस्ट और जो मेटल के बीच वाला जो भाग होगा, ठीक है, तो उसको कहेंगे मोहसिविक डिसकंटिन्यूटी। क्या कहेंगे, मोहसिविक डिसकंटिन्यू कहेंगे इसके बीच वाले भाग को। फिर इसमें नेक्स्ट आएगा ऊपरी और निचले मेटल के बीच के सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो फिर से हम देखेंगे कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी में 3 भाग हमने पढ़े थे। ठीक है, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसके 3 भाग होते हैं। तो ऊपरी निचले मेटल के बीच की सीमा, यानी कि बीच वाला जो भाग होता है वो मेटल, उसको कहा जाता है। और इसकी जो सीमा लगती है, एक तरफ से तो भू प्रॉपर्टी वाली सीमा लगती है और एक तरफ से इसमें बीच में मेटल हो गया और एक तरफ से ये इसमें जो केंद्रीय भाग है उसकी सीमा लगती है। तो इस बीच वाले हिस्से को क्या कहेंगे, बीच वाले जो मेटल के बीच की सीमा होगी, सीमा क्षेत्र को कहेंगे वो रेपटी असंबंधिता। ठीक है, यानी कि इस रेखा को क्या कहेंगे, रेपटी असंबंधिता इसको कहेंगे। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट है निचले मेटल तथा ऊपरी कोड के सीमा क्षेत्र को क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे गुटेनबर्ग विशाट असंबंधिता। ठीक है, ये याद रखना है। फिर नेक्स्ट है बाह्य क्रोड तथा आंतरिक क्रोड के सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं। फिर से हम इस तरह से देखेंगे, पृथ्वी का चित्र बना करके या इसको देख करके हम उसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं कि जो बाह्य कोड तथा जो आंतरिक कोड है। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है सीधे सीधे जो लेयर्स हैं, मतलब एक तरह से लेयर्स जो बनी हुई है पृथ्वी के अंदर की, बाहर का हिस्सा हो गया भू प्रॉपर्टी, फिर अंदर का हिस्सा इसमें क्या होगा, मेटल, और फिर जो सबसे अंदर का हिस्सा होगा उसको कहेंगे केंद्रीय भाग या कोर कहेंगे। ठीक है, तो जो बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड है, ठीक है, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड है, उसकी सीमा को कहेंगे लेहमैन असंबंधता। लेहमैन असंबंधता इसको कहेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ बाहर से ये अंदर वाला जो हिस्सा है इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, इस बाह्य कोड और आंतरिक कोड के बीच की जो सीमा है उसको एक यहाँ से होकर और एक यहाँ से, तो इसको कहेंगे लेहमैन असंबंधता। फिर है पृथ्वी के केंद्र के क्षेत्र को क्या कहते हैं। अब पृथ्वी का जो केंद्र का क्षेत्र है, ठीक है, पृथ्वी के केंद्र का क्षेत्र होगा ये वाला बीच वाला हिस्सा, तो इसको कहेंगे केंद्रीय भाग या कोर इसको कहा जाता है। और यह बनता किससे है, जो कोर वाला भाग है वो बनता है निकेल व फेरस से बनता है। फिर अब पृथ्वी का केंद्रीय भाग संभवतः किस अवस्था में है, तो ये द्रव अवस्था में है। जो बीच का जो भाग है सबसे सेंटर वाला, तो ये वाला जो हिस्सा है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। फिर है पृथ्वी की औसत त्रिज्या कितनी होती है, तो ये होती है 6370 किलोमीटर। ठीक है, औसत जो त्रिज्या है पृथ्वी की। फिर पृथ्वी के नीचे 32 मीटर की गहराई पर जाने पर तापमान कितना बढ़ जाता है, तो यहाँ पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। फिर नेक्स्ट है पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र पर सबसे नीचा क्षेत्र कहाँ है। ठीक है, पृथ्वी का सबसे गहरा क्षेत्र भी इसको कह सकते हैं, तो ये है जॉर्डन में एक प्लेस जो है वो है मृत सागर। ठीक है, तो ये जो पृथ्वी का सबसे नीचा क्षेत्र इसको कहा जाता है मृत सागर को, जो कि जॉर्डन में है। जो ये क्षेत्र है मृत सागर, तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि यह जो क्षेत्र है वो समुद्र तल से कितना नीचे है, तो यह समुद्र तल से औसतन 400 मीटर नीचे है। अब नेक्स्ट है, सबसे पहले किसने बताया था कि पृथ्वी गोल है और यह आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है, तो सबसे पहले पाइथागोरस ने बताया था। फिर नेक्स्ट है पृथ्वी की बाह्य सतह की मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया। बाह्य सतह को, जो पृथ्वी की बाह्य सतह है उसको मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया। ठीक है, जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी का जो बाहर का हिस्सा है, ये बाहर का जो हिस्सा है वो कितने भागों में बांटा गया है, तो वो 4 भागों में बांटा गया है, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। ठीक है, तो इसको हम जो वायुमंडल वाला सेक्शन होगा उसमें हम इसको पूरा डिटेल में जानेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो की नई नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए।